जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की देवीय स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से कृपया अनुरोध है, पूजनीय श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है। शीर्षक है, शरीर को कष्ट देना आसुरी वृत्ति का कार्य है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 16 अप्रैल 1988 को लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के लोगों की व्याख्या करते हुए कहा है, यजन्ते सात्विका देवान्यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। 17 विसर्ग 4। अर्थात हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को, सभी अन्य तामस मनुष्य प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभा अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। 17 विसर्ग 5। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्यासुर निश्चयान। 17 विसर्ग 6। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्रीय विधि से रहित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी
कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर हम आधुनिक आराधना पद्धतियों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि प्राय सभी आराधनाएं तामसिक वृत्तियों से प्रेरित हैं। तीनों प्रकार की वृत्तियों को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिरा हृदय आहारः सात्विक प्रियः। 17 विसर्ग 8। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। 17 विसर्ग 9। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यात यामम गतरसम पूति परिष्वितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। 17 विसर्ग 10। जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंधयुक्त, बासी, उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। आधुनिक आराधनाओं में शरीर को कष्ट देना आराधना का मुख्य अंग बन गया है। मनुष्य शरीर को कष्टप्रद तरीकों से दुख पहुंचाना ही आराधना माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इस समय संसार के लोग दुबले पतले कृष शरीर वाले व्यक्ति को ही उत्तम आराधक मानते हैं। आराधना का इससे कोई संबंध नहीं है। कमजोर पुरुष के अगर आध्यात्मिक शक्ति पास से गुजर जाएगी तो वह उसको सहन नहीं कर सकेगा। अतः आराधक का शरीर, मन और बुद्धि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसके अभाव में मनुष्य सात्विक आराधना कर ही नहीं सकता। इससे स्पष्ट होता है कि सात्विक आराधक को सर्वप्रथम खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि इस समय अध्यात्म जगत के लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं। इस प्रकार के सभी नशे मनुष्य को आलसी, अकर्मण्य और सुस्त बना देते हैं। ऐसी स्थिति में कोई पुरुष कैसे आराधना कर सकता है? अपनी इस कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए इन सभी नशों का करना आराधना के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसी गलत धारणा समाज में फैला रखी है। इस प्रकार समाज को भ्रमित करके ऐसे असंख्य लोगों के झुंड संसार के हर हिस्से में धर्म की आड़ में मौज उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि मानव समाज की ईश्वर और धर्म से आस्था निरंतर घट रही है। इस समय तो यह ढोंग अपनी चरम सीमा को लांघ चुका है। अतः अब अध्यात्म जगत में परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया है। संसार के लोग अब परिणाम रहित किसी धार्मिक प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि अध्यात्म जगत में भारी खलबली मची हुई है। इस क्षेत्र में भी क्रांति की लहर चलने लगी है। अब वह समय अधिक दूर नहीं है जब अध्यात्म जगत सात्विक प्रकाश से जगमगा उठेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। गुरु भाई जी मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की कृपा से चलने वाले इस प्रोग्राम में आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। ये प्रोग्राम आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलता है। तो आज विनोद जी गुरु भाई ने जो गुरुदेव की लेखनी सुनी बहुत ही अद्भुत थी, और उसमें बताया कि एक कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना, कष्ट देने वाली आराधना करना एक तरीके से तामसिक प्रवृत्ति है। तो
वही उसमें बताया, और गुरुदेव ने बताया, स्पष्ट बताया कि भाई इसमें कैसे आराधना करना है हम लोग को, और फालतू के इधर उधर के बहकावे में नहीं आना है, इधर उधर के में नहीं पड़ना है, दूसरे इनमें टोटकों में इनमें नहीं पड़ना है। मैं आमंत्रित करूंगा जो भी गुरु भाई गुरु बहन फर्स्ट बार इस सेशन में जुड़े हैं, पहले मैं उनको इनवाइट करूंगा कि उनकी जो भी अनुभूतियां जिज्ञासा है कृपया मंच पे आए और शेयर करें। कृपया अपना हैंड रेज कीजिए, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस सेशन में नए जुड़े हैं उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन जो फर्स्ट बार सेशन में जुड़े हैं। कोई नहीं है तो, और कोई गुरु भाई गुरु बहन जो भी अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें उनका मंच पे स्वागत है। कृपया अपना हैंड रेज कीजिए, अपनी अनुभूति और जिज्ञासा शेयर कीजिए। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन जो पहली बार सेशन पे जुड़े हैं, और भी जो भी गुरु भाई, कोई भी दूसरे भी कोई भी गुरु भाई गुरु बहन जो पहले से सेशन में जुड़ते हैं वो भी अपना हैंड रेज कीजिए। एक गुरु भाई गुरु बहन स्वागत है, अपना हैंड रेज कीजिए। जी गुरु भाई स्वागत है, विनोद जी गुरु भाई आपका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई, जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता है ना, जब तक जी गुरु भाई। कोई और हैंड रेज नहीं करता, मैं एक प्रसंग जो है याद करना चाहता हूँ। गुरुदेव अपनी स्पीच में एक बड़ा अद्भुत प्रसंग बताते हैं, और मेरे मन में उस प्रसंग को सुन के कई तरह के विचार आते हैं। वो गुरुदेव बताते हैं अपनी स्पीच में कि मैं आपको एक अपने जीवन की निजी घटना बताता हूँ। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि मैं बद्रीनाथ गया। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि उन दिनों जगजीवन राम जी डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और वो भी उसी दिन गए जिस दिन मैं गया। फिर गुरुदेव आगे बताते हैं कि वहां पे ध्यान की स्थिति में उन्होंने मुझे कुछ प्रसाद दिया, यानी भगवान बद्रीनाथ जी ने गुरुदेव को ध्यान में कुछ प्रसाद दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो जो है जो दे वो कम पड़ जाए। तो मैंने उनसे कहा, तो वो कहने लगा भी मैं तो वो मथुरा वाले से लाया हूं, मोहनलाल से, तो वहां जाओ। तो कह रहे फिर मैं वहां गया मथुरा मथुरा में, और मोहनलाल से मैंने कहा कि भाई, तो कह रहे कि भाई वो जो है उन्होंने प्रसाद दिया लेकिन वो थोड़ा पड़ जाए, कम पड़ जाए। तो कह रहे मैंने उनको बोला, तो कहने लगे कि भाई मैं जो है ना, तू जो है वहां द्वारकाधीश में जा, द्वारकाधीश वहां पे जो है ना, जो तू मांगता है मैं वहां पे दूंगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई यहाँ देना है या वहां देना है, एक ही बात है ना, देना है तो दे दो, यहीं पे दे दो। तो मोहन ने कहा कि भाई यहाँ तो मैं ग्वाला था, मतलब भगवान ने देखिए बोला कि यहाँ पे तो मैं ग्वाला था, और वहां पे मैं पूरे विश्व का जो है राजा था, द्वारकाधीश में, तो तू वो चीज मांगता है। तो कहने लगे कि फिर मैं वहां गया द्वारकाधीश के पास, और वहां पे भी पहले तो वो जो देते थे वो कम पड़ जाता था। फिर एक बार गुरुदेव ने कहा कि मैं वहां पे बैठ ही गया। फिर उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि ठीक है, अब तू जो है ना, तू जो है मैं तेरे साथ ही रहूंगा। और अब जो है वो कह रहे मैं अपना बोलता हूँ, और वो जो है साथ देता है। तो ये एक अद्भुत
मतलब प्रसंग इसलिए मुझे याद आ गया कि मतलब भगवान की लीला देखिए आप, भगवान की आप लीला देखिए, कितनी विचित्र लीला है कि मतलब बद्रीनाथ जी में गए तो वहां पे भी उनको जो है प्रसाद जो है वो भगवान ने नहीं दिया पूरा, और बोला मथुरा मथुरा में जाओ मोहनलाल के पास। फिर मोहनलाल के पास गए, मथुरा में गए, वहां पे भी वो जो दे कम पड़ जाए। तो उन्होंने कहा भाई तू वो चीज मांगता है जो मैं, यहाँ पे तो मैं ग्वाला था, तो तू जो है जो चीज मांगता है वो तो मैं वहां दे सकता हूँ द्वारकाधीश में, तो तू वहां जा। तो ये मैं सोचता हूँ कि प्रभु की कितनी अद्भुत लीला है, क्योंकि हम सब जानते हैं, गुरुदेव ने भी कहा है कि कण कण में राम है, कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान ही भगवान है। भगवान, गुरुदेव ने भी एक बार एक स्पीच में कहा है ना कि राम ही राम है सब जगह, राम के अलावा कोई एग्जिस्ट करता है क्या, है ना। जी गुरु भाई। और वो एक सूत्र भी गुरुदेव जो है कई बार अपनी लेखनी में भी लिखते हैं, वैसे भी स्पीच में भी बोलते हैं, सर्व सर्वम खलविदम ब्रह्म, है ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो हर जगह वही वही है। तो ये ईश्वर की मुझे लगता है देखो कितनी मतलब लीला है। जैसे एक आदमी, जैसे कोई फिल्म बनाता है और फिल्म में वो सब कुछ कंट्रोल उसी का ही है, फिल्म में बनाते हुए कंट्रोल तो उसी का ही है सारा का सारा, लेकिन वहां पे भी विलेन है, वो विलेन है, वो अत्याचार भी कर रहा है, और हीरो है वो बचा रहा है कुछ और दूसरे भी। तो ये ईश्वर की एक देखो लीला है कि मतलब भगवान सब जगह है, लेकिन द्वारकाधीश में उनको, गुरुदेव को वो नहीं मिलता वो जो चाहते थे। मथुरा में भेजा गया उनको, मथुरा में भी वहां पे उनको वो चीज नहीं मिली। उनको बोला गया भगवान के द्वारा कि द्वारकाधीश में जाओ, वहां पे तो मैं पूरे विश्व का सम्राट था। और फिर वहां पे जाके फिर उनकी वो अभिलाषा पूरी हुई। तो आप भी गुरु भाई इस बारे में बोलिए कुछ, और मैं तो चाहूंगा और भी कुछ लोग इस बारे में अपने विचार रखें, कितनी ईश्वर की अद्भुत लीला है। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, तो लीला है गुरु भाई, गुरुदेव भी उन्हीं के अवतार थे गुरु भाई। और देखो गुरुदेव की भी लीला है और भगवान की भी लीला है कि भगवान ने बोला भाई वहां जाओ, फिर वहां जाओ। है तो वही सारे भगवान, वही कृष्ण भगवान ही सब जगह पे गुरु भाई, उन्हीं का ही, विष्णु भगवान का ही अवतार है सब, भगवान की लीला है गुरु भाई। जी गुरु भाई। और मतलब आश्चर्य होता है कि भगवान देखो कैसी लीला कर रहे हैं, है ना, कैसी जी लीला गुरु। कर रहे हैं, अद्भुत लीला है। इधर हमारे गुरुदेव जो है वो भी भगवान ही है। महर्षि अरविंद ने कहा है ना कि वो कृष्ण के अवतार हैं। जी गुरु भाई। और कल की, और कल की है, ये तो खुद भगवान ने भी जो है, हमारे गुरुदेव ने भी जो है अपने वीडियो इंटरव्यू में बाद में बताया था, पहले भी एक आध जी बार जिक्र किया है, और बाद में जी तो जरूर कहा उन्होंने, वीडियो इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि मैं आखिरी अवतार हूँ, कल की अवतार हूं मैं। जी गुरु तो भाई। हमारे गुरुदेव कल की अवतार हैं, ठीक है। जी गुरु और भाई। अवतारों की अगर हिंदू धर्म के हिसाब से अवतारों की हम परंपरा देखें तो विष्णु विष्णु भगवान जो है वो अवतार लेते हैं, है ना। ब्रह्मा जी विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं और विष्णु के अवतार होते हैं। तो विष्णु के आखिरी अवतार हैं, कल की भगवान है। लेकिन क्योंकि क्योंकि कृष्ण भगवान भी क्योंकि कृष्ण भगवान भी विष्णु के ही अवतार थे, वो 9वें अवतार थे। तो जी देखा गुरु जाए भाई। तो उनमें देखा जाए तो उनमें और हमारे गुरुदेव में वैसे भी कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं गुरु भाई। है ना। जी गुरु क्योंकि भाई। वो भी जो है 9वें अवतार थे, वो भी विष्णु के अवतार थे। और हमारे गुरुदेव वो 10वें अवतार हैं, कल की अवतार हैं। और महर्षि अरविंद के अनुसार वो भगवान कृष्ण के ही जो है अवतार हैं। तो यानी कि किसी भी एंगल से देख लें, किसी भी तरीके से देख लें, तो अवतार ही है वो, भगवान है। लेकिन लेकिन उनकी लीला देखो, है ना, कि बद्रीनाथ गए वहां पे, तो वो प्रसंग मेरे को इसीलिए याद आ गया। मैं कहा बड़ी अद्भुत है देखो, भगवान ने भगवान ने भगवान को कितना भटकाया। जी गुरु भाई, लीला है गुरु भाई, वही लीला है। है, भगवान ने भगवान को देखो पहले पहले जो है वहां मथुरा भेज दिया, फिर वहां द्वारकाधीश भेज दिया। तो कितनी रोमांचक और कितनी अद्भुत लीला है।
है ना? जी गुरु भाई। तो मुझे इसलिए याद आ गया, मैं मतलब बस मेरे मन में विचार आता है, मैंने कहा कितनी अद्भुत लीला है। भगवान देखो कैसी लीला करते रहते हैं, और पता नहीं क्या-क्या लीला करते रहते होंगे। हमें तो बहुत सारी तो समझ में भी नहीं आती। पता नहीं क्या-क्या लीला करते रहते होंगे भगवान। लीला है गुरु भाई। कोई बहन अभी बीच में कैमरा तो खोला था उन्होंने, किसी बहन ने। आप देख नव्य सकते हैं राठौर तो। गुरु बहन का कैमरा ऑन हुआ था। गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन स्वागत है आपका। माइक अनम्यूट कीजिए गुरु बहन। जो भी आपका अनुभव जिज्ञासा जो भी शेयर करना चाहें कीजिए। जी गुरु बहन माइक अनम्यूट कीजिए। सेकंड वाले आइकन पे क्लिक कीजिए नीचे से, तो माइक अनम्यूट हो जाएगा। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु बहन आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। सेकंड वाला आइकन है ना नीचे पे, नीचे उस पे क्लिक कीजिए तो माइक अनम्यूट हो जाएगा। जी, कैमरे के पास वाला बटन है जो डिसेबल दिख रहा है, लेकिन उसको आप क्लिक कर दीजिए तो इनेबल हो जाएगा। कैमरे के पास में जो बटन है, नीचे नीचे आपके लेफ्ट साइड में दूसरा बटन। हाँ गुरु बहन बोलिए गुरु बहन, अभी आपका माइक अनम्यूट हो गया। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैंने आज ही आपके बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने बताया था 7:30 बजे मीटिंग में ज्वाइन कर लिया। प्रवीण ने बताया था आज मेरे को। जी बोलिए गुरु बहन, क्या जिज्ञासा है आपकी, बताइए गुरु बहन। वैसे अब पूछना कुछ नहीं, मैं कुछ बीमार सी रह रही हो कर रही थी तो उनसे मीटिंग में ज्वाइन कर लेना। वो कुछ बता दे। शरीर बीमार रहता है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक बिल्कुल है। अच्छा गुरु बहन। वो शरीर में भड़क सी लगी रहे है, चेक कराओ कोई बीमारी नहीं आती। खाना खूब खाती हो, शरीर में एनर्जी नहीं आती। गुरु बहन गुरु जय बहन थोड़ा सा गुरुदेव। आप बताएंगे आप गुरुदेव से कब जुड़े और आपकी कैसे जुड़े और आपकी आराधना कैसी चल रही, मंत्र जाप और ध्यान कैसा चल रहा है, थोड़ा कुमार है, बताइए। हमारा रिश्तेदार है प्रवीण कुमार। उसने आज वो हमारे घर आया था और उसने इसके आपके बारे में बताया। अच्छा गुरु बहन। तबलाड़ा से है प्रवीण कुमार, वो कमिश्नर बन गया जो आजकल हाँ हाँ कमिश्नर है। जी गुरु बहन। तो वह आज हमारे घर आए थे, वह आज ही बता के गई। अच्छा तो तो उन्होंने व्हाट्सएप पर यो लिंक भेजा था कि लिंक खोल कर उनके बातें सुन। जी गुरु बहन पंकज जी गुरु भाई ने भी हम कैमरा ऑन किया है। जी पंकज जी गुरु भाई स्वागत है आपका। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद गुरु बहन से। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ। जय जी, गुरुदेव मैं गुरु कह भाई। रहा हूँ, हाँ गुरु बहन जुड़े, आज बहुत अच्छा लग रहा है गुरु बहन आपसे मिलके। और प्रवीण जी भाई साहब तो हमारे बड़े घनिष्ठ हैं और सेशन में रोज जुड़ते हैं, और बड़ा उनका भी बड़ा अच्छा आराधना का स्तर है और हमें गाइड भी करते रहते हैं। तो आपने क्या वो मंत्र ले लिया क्या गुरुदेव से, जो मंत्र गुरुदेव देते हैं, दीक्षा ले ली क्या आपने? गुरुदेव एक मंत्र देते हैं जपने को। हाँ जी, ले ली थी। अच्छा, ठीक है, तो उसका जाप कर रहे हैं आप गुरु बहन? भाई आज जो तुम मिले हैं ये वो का मतलब थोड़ा अच्छा, बहुत आज ही आज बहुत पहला ही बढ़िया। दिन है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आज पहला ही दिन। तो ये कार्यक्रम हमारा 7 बजे शुरू हो जाता है, 7 बजे शाम को। तो आप रोज जुड़िए इसमें, और आपको डेली इसमें फिर ध्यान भी करते हैं हम 7:30 बजे। तो ध्यान में भी आपको अलग अलग जो भी अनुभूतियां हो, वो उनको आप महसूस करेंगे अपने शरीर में। जो आपके कमजोरी या जो थकावट महसूस होती है, वो मंत्र जाप से, भगवान के नाम में ताकत होती है ना, वो मंत्र सिद्ध किया हुआ है गुरु महाराज का, दिमाग उसको जप। में दिमाग में नेगेटिव विचार बहुत चलते हैं।
तो भगवान दिमाग में चलेंगे तो कौन सा नेगेटिव विचार रहेगा फिर तो भाई राम का नाम आप जप रहे हो अंदर, तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें है ना, आपके जब नाम जप करोगे तो उसमें सकारात्मकता आएगी, मन खुश रहेगा आपका हमेशा पूरे दिन, और आप में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, और आपको जो थकावट वगैरह जो महसूस होती है ये भी चली जाएगी। बस आपको 2 काम करने हैं। एक तो वो नाम जो आपने सुना है उसको किसी को बताना नहीं होता, मन ही मन जपना होता है उसको, मानसिक जप बिना उर्जी बिलाए। ओके। तो उसको मन ही मन जपो, जितना अधिक जपोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। वो मंत्र गुरु महाराज का सिद्ध किया हुआ है, बहुत से गुरुओं ने जपा हुआ है उसको, उसमें ताकत है बहुत। तो उसको आपको जपना है। और दूसरा, सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना है। ध्यान में कोई खास विशेष बात नहीं है, कैसे ही कर लो ध्यान, कहीं बैठ जाओ, कैसे भी नहाए धोए हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस उसमें ये है कि ज्यादा खाना वाना खा के नहीं बैठना, कोई चाय बिस्कुट खा लिए तो कोई बात नहीं। तो वो 15-15 मिनट सुबह। सुबह जब सो के उठती हो, जब सब हाँ बच्चे सोए होते, मुझ समय ध्यान कर सकती हो बस। हाँ, बहुत बढ़िया है वो तो। 15 मिनट ही तो का समय निकालना है आपको, कभी भी निकाल लो आप। उस टाइम तक नहा धोई नहीं हो सकती, फ्रेश भी नहीं हो जाता। कोई बात नहीं, जैसे आपको उचित लगे ना, जैसे आपको रिलैक्स महसूस हो। तो फ्रेश होने की अगर मन हो रहा हो तो फ्रेश हो लो, नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। आप जैसे भी स्थिति में हो, गुरु महाराज की फोटो आंख बंद करके यहाँ देखो और मंत्र चालू कर दो, जो मंत्र आपको गुरु भाई ने बताया है, जो आपको। बेड पर बैठे बैठे या किसी चटाई। हाँ कहीं भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बेड पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे, कैसे भी आप करो उसको, कोई उसकी चटाई बिछाने की जरूरत नहीं है, सोफे पे बैठ के, बेड पे। लेकिन अच्छा होता है ये नीचे अपने कंफर्टेबल, जैसे अपने आसन आसन बिछा के बैठ जाते हैं ना कंफर्टेबल, तो उसमें कोई योग हो पीछे का, मान लो कसरत हो, इसमें अपने आप कसरत होती है। आसन पर नहीं बैठ सकती, घुटने में दर्द है। कुर्सी पे बैठ जाओ, नहीं तो माची पे लेटे लेटे कर लो, कोई बात नहीं। माची पे लेटे लेटे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। और ये सेशन में जुड़ जाओ तो बहुत बढ़िया है। सुबह 5 बजे जुड़ शुरू होता है, शाम को 7 बजे होता है। तो इसमें हम सभी साथ में ध्यान करते हैं, तो ध्यान आपको अलग करने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। और नाम जप आप कीजिए, नाम जप 24 घंटे, सुबह शाम, दोपहर, दिन, रात, नहाते टाइम, बाथरूम जाते टाइम, को कभी मतलब नाम जप छोड़ना ही नहीं है। नाम जप तो आप 10-15 दिन ऐसे जपोगे ना, तो अपने आप चालू हो जाएगा, फिर वो फिर बंद नहीं होगा आपके, अपने आप वो ड्यूटी फिर गुरु ले लेता है अंदर बैठा। तो माता जी आप इस तरह इसको कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा इसमें। और सेशन में जुड़ते रहिए, कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न हो तो हम सभी आपके साथ हैं, कोई बात पूछनी हो तो हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है जी। जय धन्यवाद। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी माता जी, पंकज जी, गुरु भाई ने बहुत अच्छे से आपको बताया। तो एक गुरुदेव की आप फोटो ले लीजिए गुरु बहन, उसको रख लीजिए और सुबह शाम ध्यान कीजिए और राउंड द क्लॉक संजीवनी मंत्र का जाप कीजिए। तो आपको देखिए गुरु बहन, आप तो स्टार्ट तो कीजिए, आपको अपने आप ही चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा गुरु बहन। वो प्रवीण बोल के गया कि वो सब कुछ ला के देगा मेरे को। अच्छा तो ठीक है गुरु बहन, वो ला के दे देंगे। तो आप फोटो रखिए और उसका ध्यान, फोटो को देखिए 2 मिनट, उसके बाद आगे चक्र पे यहाँ पे गुरुदेव को देखो और ध्यान ध्यान करो। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को खाली। उन पे मतलब जो वो निकाले नहीं आपके वेबसाइट, तो उस पर फोटो तो है, वही दिमाग में, चित्र तो आ गया दिमाग में। जी गुरु बहन, कैसे भी आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं फोटो, अगर आपके पास अभी प्रिंट आउट वो फोटो नहीं है, आप मोबाइल पे भी देख के ध्यान कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। आपको अपने आप ही दस गुरु पंद्रह बहन, दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा गुरु बहन। जी गुरु भाई, स्वागत है हाँ गुरु जी, हाँ भाई जी। आप।
जय गुरु। जैसा कि गुरु बहन को फोटो याद हो गई है, कह रहे हैं ना दिमाग में आ गई है, तो बस हाँ। काफी है। उसको बस आंख बंद करके यहाँ देखिए और उनको बोलिए कि सारे मेरे कष्टों का हरण करो आप। मेरी मतलब मुझे इस जो कमजोरी है, जो परेशानी है, जो नकारात्मक विचार आते हैं, इन सबसे निकालो, तो गुरुदेव निकाल देंगे। चलिए अब और किसी गुरु भाई बहन को लेते हैं। भाई साहब जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन जो भी अपना जिज्ञासा या अनुभूति शेयर करना चाहें, प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन। जी गुरु भाई स्वागत है, हार्दिक गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका। जय इस गुरुदेव समय गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, इस समय मुझे एक प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं किसी भी इंसान का दुख देखता हूँ तो मेरे आंसू चलने लगते हैं। ये बहुत गंदी प्रॉब्लम है, मैं रोता रहता हूँ दिन भर में, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अभी मेरा मित्र आया, उसकी समस्या मैंने देखी, मुझे कुछ अंदर से एहसास हुआ कि कुछ नेगेटिविटी है, मतलब प्रारब्ध कर्म में इसके ऐसा कुछ एहसास हुआ, मैं रोने लगा। अब ये क्या स्थिति हो गई मेरी, और इस समय रोने का ही मन करता रहता है हर समय। इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें, ये क्या है। जी गुरु भाई देखो, वैसे तो गुरुदेव ने सबका समाधान वो मंत्र जाप ही और ध्यान ही बताया। विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जी गुरु भाई स्वागत है आपका गुरु भाई। जय गुरु गुरुदेव। भाई पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर बुलाइए मुझे। जी गुरु भाई। तो गुरु भाई इसका तो देखो गुरुदेव ने एक ही समाधान बताया गुरु भाई। देखो किसी दूसरे का कष्ट देख के सबको हमें भी वही होता है कि देखो यार इसके कितना कष्ट है। तो गुरु भाई उनको भी आप गुरुदेव के बारे में बताइए कि भाई आप भी ध्यान करो, मंत्र जाप करो और ये आराधना शुरू करो, तो उनके भी कष्ट दूर हो जाएंगे गुरु भाई। और आप भी ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, ध्यान करो, तो गुरु भाई मन एकदम खुश हो जाएगा। जैसे विनोद जी गुरु भाई ने भी बताया था, पंकज जी गुरु भाई ने भी बताया कि मन प्रसन्न रहने लग जाएगा, तो अपने आप मन प्रसन्न रहने लग जाएगा गुरु भाई, जैसे नाम जप ध्यान करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई विनोद जी गुरु भाई स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऋतिक भैया जय गुरुदेव। ऋतिक भैया जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई पहले तो ये जानना चाहता हूं मैं कि आप ये जो बता रहे हो कि अब मैं किसी का दुख देखता हूं तो रोने लगता हूं, तो ये पहले ऐसा नहीं होता था आपके साथ, क्या अभी शुरू हुआ है? ऐसा नहीं है, पहले होता था, लेकिन उस समय में मतलब फिर ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया था 1 साल के लिए, लेकिन फिर से रिपीट हो गया मतलब। अच्छा। हाँ हाँ, पहले भी मैं रोता था, लेकिन क्या था कि वो फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया। लेकिन ये स्टेज मेरी मतलब 2-3 दिनों से फिर से आ गई, वो रिपीट हो गई। जैसे कि मैं किसी मतलब लगाव हो जाता है मुझे, जैसे कि अटैक किसी भी जानवर को मैं देख लेता हूँ तो उसके प्रति मेरे मतलब मन में भाव आ जाते हैं कि ये कैसे कर रहे होंगे, मतलब मैं थोड़ा गहराई में चला जाता हूँ किसी भी चीज को लेके कि ये क्या कारण है। इस तरह के प्रश्न मतलब मन में आते रहते हैं। हालांकि मन प्रयाप करता हूँ, और क्या है कि मेरे अंदर एक मतलब मीठा पानी आता रहता है। हर समय तो नहीं आता, लेकिन दिन भर में 5-6 बार ऐसा होता है मतलब। जी जी। जी। और ये जो मन में भाव आते हैं आपके, ये गुरुदेव से जुड़ने से पहले, सिद्धियों की साधना शुरू करने से पहले भी आते थे क्या इस तरह के भाव? नहीं, उस समय मैं सिद्धियों से जुड़ने से पहले क्या था कि मैं अपने बारे में ज्यादा सोचता था, दूसरों के बारे में मेरी सोच नहीं रहती थी, मतलब स्वार्थी टाइप का था, स्वार्थी ओके था, ओके। ऐसा मुझे प्रतीत इसका होता। जी जी, इसका मतलब ये बात जो है साफ जाहिर हो रही है कि सिद्धियों की जब आपने साधना शुरू करी तो आपकी वृत्तियों का परिवर्तन हुआ, है ना? जी जी, आपकी जी वृत्तियां गुरु जो भाई है बहुत परिवर्तित हो गई, है ना? पह, पह, पहले गुरु भाई क्या था कि मैं लोगों के अंदर दोष देखता था, लेकिन अब मैं खुद के अंदर दोष देखता हूँ कि मुझसे बड़ा दोषी संसार में कोई नहीं है। मुझे कहीं भी दोष नहीं दिखाई देता स्वयं के अतिरिक्त। मुझे स्वयं की गलती नजर आती है, किसी और की गलती नजर ही नहीं आती। ऐसा होने होता है। जी जी जी। तो जी देखिए, जी हाँ बिल्कुल, ये
पता चल रहा है कि वृत्तियां जो है आपकी परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं। और अभी शायद थोड़ा-सा इमोशनल बैलेंस शायद थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब हम गुरुदेव से जुड़ते हैं, साधना शुरू करते हैं, तो पता नहीं किस कारण से कुछ पिछले जन्मों का कुछ संस्कार होते हैं, कुछ या गुरुदेव की कृपा होती है, क्या होता है कि मतलब हम जो है कई बार ऐसा कई कई साधकों के साथ हुआ है कि शुरू-शुरू में जब गुरुदेव के साधना को हम शुरू करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, तो कई बार बहुत रोना आता है। गुरुदेव की फ़ोटो देखते ही अचानक जो है बहुत रोना आता है। एक बार याद है, पंकज गुरु भाई भी हैं यहाँ पे मौजूद थे। एक बार कोई छोटी-सी एक वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो गुरुदेव की। वो यूट्यूब पे मुझे जैसे ही दिखाई दी, मुझे इतना रोना आया, बहुत ज़्यादा रोना आया। फिर वो पंकज गुरु भाई को भी मैंने भेजी और उनसे भी थोड़ा डिस्कस किया था। तो ये दूसरे भी गुरु भाई या बहनों से भी मैं सुन चुका हूँ। तो मुझे लगता है ये शायद इसी तरह से ही है, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। बाकी ये ज़रूर है कि अगर आप किसी का दुःख देख के दुखी हो जाते हैं, तो उसको, जैसा कि वो गुरु भाई ने बताया, उसको गुरुदेव के बारे में बताइए। उसके दुःख से जब आप दुखी हो जाते हैं, तो उसको आप बताइए ये उपाय, कि भई ये उपाय है, इसको आप करिए और आपके दुःख दूर हो जाएँगे। और अगर उसको विश्वास ना हो, तो उसको ये कह दीजिएगा, भई करके देख लो, कुछ दिन करके देख लो। अगर आपको रिज़ल्ट मिले तो आप कंटिन्यू करिएगा, ना मिले तो छोड़ देना, आपकी मर्ज़ी है। तो गुरुदेव का ये जो सिद्धियों का उपाय है, वो ज़रूर बताएँ उसको, जिसका भी आप बिल्कुल दुःख देख के। सही। जी। जी, जी, बोलिए। जी, गुरु भाई आपने बिल्कुल सही कहा। क्या था कि मैं बहुत स्वार्थी था। मैंने अपने जीवन को देखा तो मैं स्वयं के बारे में ही सोचता रहता था, परम स्वार्थी था। और ये परिवर्तन आया जब मैंने मंत्र जाप पे ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे कि जनवरी से मैंने क्या था कि थोड़ा-सा गहराई से स्टार्ट किया मंत्र जाप करना। और 1-2 महीने के अंदर क्या हुआ कि जो मैं अपने बारे में सोचता था वो सोच ही बदल गई। मतलब दूसरों के बारे में सोचने लगा और मुझे एहसास होने लगा कि मतलब हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। और जो मेरे अंदर स्वार्थपन था एक ऐसा कि अ, अपने बारे में सोचना, हमेशा अपनी तारीफ़ करना, ये वो सब चली गई। अब मैं कभी खुद के बारे में सोचता ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हूँ। ये परिवर्तन अभी-अभी आया 2023 से, जनवरी से। क्या है कि गुरु भाई मंत्र जाप में और गुरुदेव से प्रेम, मंत्र जाप में ही धीरे-धीरे वृत्तियाँ बदल जाती हैं मेरे ख़्याल से। जितने ज़्यादा हम मंत्र जाप करते हैं उतना हमें राहत मिलती है और हमारे अंदर परिवर्तन आने की संभावना रहती है। मतलब मंत्र जाप से बहुत बेनिफिट होता है मेरे ख़्याल से। जी, बिल्कुल गुरु भाई, सही कह रहे हो आप। जी गुरु। विनोद जी, गुरु भाई एक को भी बोल रहे हैं कि इनको मुंह में मीठा मीठा सा पानी भी आ रहा है, तो ये भी तो मतलब सिद्धियों का चमत्कार है गुरु भाई, ये भी। बिल्कुल, बिल्कुल गुरु भाई, और आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। मेरे मुँह में पानी नहीं आया कभी भी। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये तो वही वाली बात है, जैसे वो गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं ना कि वो जो अ, अमृत, वो गुरुदेव कहते हैं ना कि अभी तक तो तुमने अमृत कथा पान ही किया है, बस सिर्फ अमृत कथा, कथा का ही पान किया है। सचमुच में अमृत भी आप पियोगे तो ये जो है अमृत पान कर रहे हो आप, बहुत भाग्यशाली हो। जिसको वो कहते हैं ना, वो खेचरी खेचरी मुद्रा भी लग जाती है, उस वक़्त भी लोगों को जो है वो ऐसा होता है। और और भी कुछ गुरु भाई-बहन बताते रहते हैं कि उनके मुँह में वो मीठा-मीठा पानी आता रहता है। तो ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप तो इसका आनंद लीजिए, और जो परिवर्तन आ रहा है, वो तो आना ही था। इस सिद्धियों की साधना में परिवर्तन तो आता ही है। रिज़ल्ट तो सबको मिलते हैं, रिज़ल्ट मिलने की ही तो गारंटी है। चलिए, पंकज गुरु भाई भी आ गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव ऋतिक भाई साहब। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, आप थोड़ा सा अपना बताएं कहाँ से जुड़ते हैं आप। जी, ऋतिक जी, मेरी आवाज आ रही है? आप कहाँ से जुड़ते हैं मैं गुरुदेव? एमपी से हूँ, एमपी रीवा, मध्य अच्छा प्रदेश अच्छा। के रीवा जिले से हूँ। और इंदौर अभी
2-3 साल पहले क्या था, इंदौर में तैयारी करता था, लेकिन अब मैं रीवा में ही रहता हूँ मतलब। ओके, गुरुदेव से कब कुछ दिन ही हुए हैं जुड़े हुए या काफी समय हो गया है? इस 2019 में मैं गुरुदेव से जुड़ा था। क्या था कि मेरे मन में प्रेरणा हुई गीता पढ़ने की, और जब मैंने पहली बार गीता पढ़ा तो मुझे लगा कि कृष्ण भगवान भी परमात्मा है, और मैंने प्रार्थना की थी छत में। मैं बताया था इसके बारे में। उसके बाद गुरुदेव की वीडियो देखा और शक्तिपात मिल गई, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर आ गई। और फिर मैं सोचा यार ये कैसे पॉसिबल हो गया, मोबाइल से वो आ गई, ऊर्जा आ गई। फिर मैं दोस्तों को बताया, उस समय मेरी एज 19 साल थी, तो कई सारे दोस्त बोले कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो तेरा भ्रम है। लेकिन भ्रम नहीं था। तीसरे दिन मैं गया जोधपुर, यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है, और गुरुदेव की जूतियां टच की, वो जो पैन में पहनते थे, एनर्जी और ज्यादा तेज हो गई। अब यकीन नहीं करेंगे, मैंने 10-20 दिन तक नींद नहीं लिया था। एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि मुझे नींद मतलब भोजन लेने की भी आवश्यकता नहीं होती थी, वो अलग टाइप की थी। कुछ गुरु भाइयों ने बताया कि ये तामसिकता है, पर तामसिकता नहीं थी, गुरुदेव की कृपा थी। क्या था कि जैसे मैं मोबाइल 20 घंटे चला लूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था मेरी आंखों में, वो आंखें हमेशा नॉर्मल रहती थी। जैसे कि मतलब अब मैं क्या बताऊं कैसी अद्भुत एनर्जी थी। जैसे कि अगर कोई इंसान थका हुआ हो, उसको वो जीवित कर दे, मतलब मैं कह ही नहीं सकता क्या थी वो। मुझे पहले लगा कि यार गुरुदेव का योग तो बहुत खतरनाक है, ये डेंजर है, और ये सबको अंदर एनर्जी आ जाती है। तो मैंने ट्वीट की रवीश कुमार और कई सारे मीडिया पत्रकारों को कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो सकता है। फिर बाद में पता चला कि परमात्मा है, और मैंने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे अपनी शरण में लीजिए, क्योंकि मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। और जन्माष्टमी के एक दिन बाद गुरुदेव की कृपा मुझे प्राप्त हुई। मेरी करुण प्रार्थना थी, अंतरात्मा से आंसू आ रहे थे मेरे अंदर से। तो मैं समझ गया कि भगवान ही है, और अगर लोगों को मतलब अचानक किसी को ईश्वर के दर्शन हो जाए तो वो पागल हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे अपने हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को देखेंगे, कोई भी अनुभूति नहीं होती, जिंदगी गुजर जाती है मगर कोई छोटी सी भी अनुभूति नहीं होती। तो अगर कोई जान जाए कि गुरुदेव ईश्वर है, तो उसकी मानसिक स्थिति विचलित हो सकती है, मुझे लगता है। क्योंकि हमारी धारणा में आज तक हमने कोई चमत्कार देखा ही नहीं, कई पीढ़ियों तक। ये तो पहली बार देख रहे हैं। जी गुरु भाई बोलिए, आपने बहुत समय ले लिया। जी। नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने और बड़ा अच्छा लगा। आप गुरुदेव के दर्शन को आप इतना गहराई तक समझते हैं और गुरुदेव की आप पे अनंत कृपा हुई है। और आपने वैसे अपने प्रश्न का, वैसे मैं कहूँगा प्रश्न नहीं था ये, आपकी बस एक चर्चा का बिंदु था, तो उसका डिस्कशन आपने खुद ने वैसे कर दिया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि ऐसा मेरे साथ भी होता है और पहले बहुत हुआ है। आराधना में ये हमारा जो दूसरों का दुःख देख के जो हम दुखी होते हैं, ये एक सात्विक भाव है। हम सात्विक गुरुदेव कहते हैं ना, रजोगुण से सतोगुण में आ जाओगे तुम। तो ये हमारा जात्यांतरण, गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में, पतंजलि ने जात्यांतरण की बात की है। तो तमोगुण से रजोगुण में आते हैं, रजोगुण से सतोगुण में, सतोगुण से फिर चौथी जाति में। तो अभी चौथी जाति बाकी है। अब मेरे साथ पहले बहुत होता था और मैं स्पेशली उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था और कई-कई बार तो रात-रात भर बैठ के सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब जहाँ पे किसी निर्बल पे अत्याचार हो रहा हो, जैसे आप तो जैसे जानवर पे, या मैं कोई न्यूज़ पढ़ता था कि वहाँ पे ये चीज़ घटना हो गई है, मतलब बच्चे, बूढ़े, स्त्रियाँ, इन पे जो अत्याचार होते थे, उनको लेके मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था, डिस्टर्ब हो जाता था मेंटली, मतलब मैं कुछ और कर नहीं पाता था। जी गुरु भाई, आप लेकिन तो मतलब मेरे से सीनियर हैं काफी ज्यादा, मतलब आप पहले से सात्विक रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं स्वार्थी टाइप का था। मतलब मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है, पहले से बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने अलावा किसी के बारे में मैं चिंता ही नहीं करता था किसी की। ये तो गुरुदेव की कृपा हुँ, हुई कि जनवरी 2023 से मैंने सोचा कि मंत्र जाप में ध्यान दिया जाए, और जैसे ही मैंने थोड़ा ध्यान दिया मंत्र जाप में, तो ये परिवर्तन अपने आप आ गया। और मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं किसी को अपनी वाणी द्वारा भी दुःख ना पहुँचाऊँ, और किसी के बारे में अगर मैं मन में गलत सोचता हूँ, तब भी मुझे घृणा होती है, मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए। और 2022 तक मैंने जितनी भी गलती की थी, 2022 तक, वो सभी गलतियों के लिए मैंने क्षमा माँगी है गुरुदेव से, क्योंकि उस समय मेरा स्वार्थ था। मेरे अंदर तामसिक शक्तियाँ थी, मतलब वो मेरे प्रारब्ध कर्म ऐसे थे कि मैं कभी सोचता नहीं था, किसी को कुछ भी बोल देता था। लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ, और मैंने गुरुदेव से माफ़ी माँगी कि प्रभु आप सबके अंदर रहते हैं, आप ही क्षमा कर दीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उन लोगों से माफ़ी माँगूँ जिनके साथ मैंने गलती की है। और हो जाती है, तो फिर एक गुरु भाई ने बताया कि हो जाती है गलतियाँ, तो फिर मैं उन सब चीज़ों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। जो परिवर्तन आ रहा है अब इसमें
ये बहुत अच्छा है गुरु भाई। क्या है कि अब मेरा दिल है सबके प्रति सामान्य रहता है, मतलब मुझे लगता है कि दूसरों को भी दुख होता है, जैसे अपने को कष्ट होता है वैसे कुत्ते को भी होता है, और ऐसे ही मच्छर को भी होता है। अभी मच्छर मुझे काट रहा था पर मैं उसे मारा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि भाई ये भी अपना भाई है, इसके अंदर भी परमात्मा है। और गुरुदेव ने बताया कि ये जो पांच तत्व का शरीर है, इसी से पूरे प्राणी बने हैं संसार के। यानी अप्रोक्ष भाव से हमारे माता पिता पानी है, वायु है, अग्नि है, ये अप्रोक्ष भाव से है। मतलब यानी हमें पता नहीं है, लेकिन माता पिता हमारे यही हैं। अगर हमें ऑक्सीजन न मिले तो हम वो हो जाए, ये भी हमारे पिता है। इस प्रकार जितने भी भाई ऑक्सीजन लेते हैं सब अपने भाई हैं। ये परिवर्तन है गुरु भाई। और जो मेरा स्वार्थीपन था वो कम हो गया। मैं बहुत स्वार्थी था गुरु भाई, मैं मुझे वो नहीं हो रही है परम स्वार्थी, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जी गुरु भाई बताएं। चलिए, बहुत अच्छा है। और गुरुदेव तो कहते भी हैं कि बाकी योनियां भोग के लिए आती है। वो जो जैसे कर्म होते हैं उनका उनको भोगना पड़ता है। किसी को पीड़ा हो रही है तो निश्चित रूप से उसके कर्म कभी वैसे रहे होंगे। और सिर्फ मनुष्य योनि ही, गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य योनि में आत्मा दो राह पे खड़ी है। या तो ऊपर चली गई तो मोक्ष, नीचे चली गई तो 84 लाख योनियां। तो सारांश तो यही है कि ये सब। और अ, आज जो हमारी लेखनी थी और गुरु भाई चर्चा भी कर रहे थे, उसमें यही बात हो रही थी भी, ईश्वर की कैसी माया है, क्या चीज है, मतलब क्या क्या चीजें बना दी हैं उसने। और वो उनको कैसे अ, गुरुदेव ने शायद एक लेखनी में लिखा है कि अर्जुन जब हार थक के चुप हो गया कि मेरे से समझ नहीं आ रहा, तो भगवान ने उसको कहा कि अ, इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात समझ ले कि मैं इन समस्त ब्रह्मांडों को, एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांडों को योग के एक अंश मात्र से चला रहा हूं। तो उसकी लीला क्या है गुरुदेव खुद ही जानते हैं बस। अच्छा, दूसरी बात, मेरे को आपने गीता वीता का रेफरेंस दिया तो गुरुदेव की एक बात और याद आई, जो आज शायद लेखनी में भी पढ़ी गई थी। तो गुरुदेव जब सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहां पे उन्होंने कहा भाई वो शिव जी का धाम माना जाता है। उन्होंने कहा मैं तो बंसी वाले से लाया हूँ, मथुरा वाले से, वहां सब कुछ उसी का है, हमारा कुछ नहीं है। तो मथुरा वाले के पास आ गए गुरुदेव, तो मथुरा वाले ने कहा भाई यहाँ पे तो मैं ग्वाला था, यहाँ पे क्या है मेरे पास। तो द्वारका, वहां पे मैं सबका मालिक था। तो वहां पे गए गुरुदेव, अब वापस आते आते सारा खत्म हो जाए, खाली हो जाए, गुरुदेव फिर जाए उसके पास लेने के लिए, फिर खाली हो जाए। एक बार गुरुदेव कहते हैं स्पीच में और लेखनी में कि वो जाके बैठ ही गया तब फिर उसने कहा कि अब तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। इसका मतलब गुरुदेव में और वासुदेव में कोई अंतर नहीं है गुरु भाई। ये एक मतलब एक वाकया है जिसको हम मानवीय बुद्धि से भी समझ सकते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन और भी करूंगा। आप वैसे प्रचार कार्य कर भी रहे होंगे अपने स्तर पे, यदि आपको समय मिले तो कृपया इस सेशन में भी अपना कोई छोटा मोटा योगदान आप देना चाहें, जैसे मंच संचालन या योग लॉगिन या यूट्यूब की एक्टिविटी, तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आप जैसे गुरु भाई मंच पे रहते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी बहुत से लोगों को लाभ होता है। चलिए, कुछ और पूछना है तो। जी जी जी। जी गुरु भाई, प्रचार प्रसार तो मैं करता हूँ। क्या है कि मैंने देखा, मतलब काफी सोचा मंथन किया तो पता चला कि गुरु की सेवा ही सर्वोत्तम कार्य है इस संसार में। इससे उत्तम कोई कार्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि जितने गुरुदेव भी कार्य एक ही होते लाइन हैं। कहते हैं, जी गुरुदेव जी। एक ही लाइन कहते हैं कि इस आराधना में जैसी मेरी श्रद्धा मेरे गुरु के प्रति रही, वैसी आपकी रहेगी तो ही पार पड़ेगी। और गुरुदेव की कैसी श्रद्धा रही है, आप सभी लोग उनको तो जानते ही हो। 7 साल पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया उन्होंने। नौकरी छोड़ सकता है क्या कोई? गुरुदेव ने छोड़ दी। इतना गुरुदेव, दादा गुरुदेव जब गए, इतना मानसिक उनसे गुरुदेव के प्रति इतना ज्यादा था कि उनको मतलब 2 साल तक तो पता ही नहीं था क्या हो क्या रहा है।
मतलब ऑफिस नहीं गए और ऑफिस जाने का उन्होंने किसी को सूचना भी नहीं दी। वो इतना मतलब इतना नगण्य बात हो गई उनके लिए, जीवन एक नगण्य बात हो गई, पूरा जीवन। जब उनपे दादा गुरुदेव को मतलब उनसे अलग होने का जो दुख आया, तो वैसा प्रेम होना चाहिए अपने गुरु से और वैसी भक्ति होनी चाहिए, तभी इस जी मामले में गुरु आगे पार पड़ेगी भाई साहब। जी गुरु भाई, गुरुदेव आप खुद सही कहते कह हैं। रहे हैं। और गुरुदेव बहुत दयालु हैं। मैं देखा हूँ कि उनसे दयालु कोई नहीं है। वो तो स्वयं भगवान है। उनके दर्शन होने ही बहुत बड़ी बात है। एक दो बार दर्शन हो गए पाप। मैं अपनी पास्ट लाइफ देखा हूँ गुरु भाई। पास्ट लाइफ में मेरे पास बहुत कुछ था, मतलब जो जिन लोगों की कल्पना करते हैं वो सारी चीजें थी। लेकिन क्या था कि फिर पास्ट लाइफ के याद शायद कोई डिस्टरबेंस आ गया गुरु भाई के यहाँ पे। चलिए, कोई और गुरु भाई बहन भी यदि कुछ कहना चाहे तो उनका स्वागत है, जब तक गुरु भाई आते हैं। जी गुरु भाई, विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। सतीश गुरु भाई, वो बलबीर डोडी जी हैं, उस दिन वो अपनी बात कहना चाह रहे थे, वो तो टाइम हो गया था तो वो कह नहीं पाए थे। एक बार जरा उनसे पूछ के देखिए, कुछ कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी बलबीर जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई आपका। बलबीर जी गुरु भाई। जी बलबीर जी गुरु भाई। वैसे आज सेशन में नहीं है गुरु भाई। जी बलबीर जी गुरु भाई, अगर आप सेशन में, आपका उस दिन बात अधूरा रह गया था गुरु भाई। और एक संजय भाई भी हैं, कोई शायद नए हैं संजय भाई। जी संजय जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई आपका। संजय जी गुरु भाई पे अपना। जय गुरुदेव साहब। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरु भाई जी। जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई। गुरु भाई आपके बारे में बताइए, आप गुरुदेव से कब जुड़े, कैसे जुड़े, मैं कोई तो भाई जी जिज्ञासा? काफी साल से जुड़ा हूँ गुरुदेव से। 4 साल हो गए। अनुभूति कोई नहीं है। 4 साल से ऊपर हो गए मुझे गुरु। कैसे जुड़े गुरु भाई गुरुदेव से आप? ये यूट्यूब से जुड़ा था भाई जी मैं गुरु भाई। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो देख के आपको गुरुदेव के बारे में पता लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई तो कोई अनुभूति, कोई जिज्ञासा हो गुरु भाई आपकी? नहीं गुरु भाई, कोई नहीं, अनुभूति कोई नहीं है जी। साधना कैसी चल रही है गुरु भाई आपकी? साधना बड़ी कठिन चल रही है हमारी, बस इसीलिए अनुभूति में बस जिक्र ही नहीं करता। बहुत कठिन साधना चल रही है। गुरु भाई, क्या परेशानी आ रही है साधना में? साधना भाई जी मुझे 4 साल हो गए भाई जी, मुझे 4 साल से ऊपर हो गए। योग क्रिया बहुत होती है, मेरे को बहुत परेशान होता हूँ। फिर मैं सेशन तो खैर कम ही देखता हूँ। 4 साल से पहले भी आपका देखता था मैं गुरु भाई जय गुरुदेव। संजय गुरु भाई के HIV पॉजिटिव थे शायद ये। हाँ वही मैं। हाँ जी, हाँ पहले सेशन मार चुकी है, HIV पॉजिटिव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विनोद जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं गुरु भाई? स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। संजय गुरु भाई, आप कह रहे हो होती है आपको, और आप ये भी कह रहे हो कि कोई अनुभूति नहीं है। नहीं अब नहीं होती, अब नहीं, पहले होती थी सर, अब नहीं होती मुझे। अब से कुछ भी समझ लो आप। ओके, पहले होती थी योगिक क्रिया, अब नहीं होती। योगिक क्रिया बहुत होती है, पहले अनुभूति बहुत होती है, अब नहीं होती। योगिक क्रिया बहुत होती है पेट में। अच्छा अच्छा, ओके। और भाई जी जितनी हिम्मत है उतना ही मंत्र जाप कर लेता हूँ, ध्यान कर लेता हूँ, कभी नहीं करता। बाकी मंत्र जाप जितनी हिम्मत है शरीर में जाने उतनी मंत्र जाप कर लेता हूँ। बबीता गुरु बहन कुछ बात करना चाह रही है आपसे। जय गुरुदेव जी।
जय गुरुदेव गुरु भाई, आपको पेट में दर्द होता था एक्सरसाइज होने से, अब भी होता है क्या पेट में दर्द? हाँ जी, अब भी होता है ये। मैं सेशन फिर देखता नहीं, फिर मैंने अनुभूति कोई होती नहीं, फिर मैं देखता नहीं, आपकी वीडियो देखता रहता हूँ बाद में। अनुभूति जैसे जरूरी कल नहीं है गुरु भाई, आपकी बीमारी ठीक करने के लिए जो योगिक क्रिया चल रही है वो प्रोसीजर में ही तो चल रही है। नहीं, योग किसी के को लिए HIV तो सही हो गया, वायरल लोड 0 और वायरल लोड 0 और GCT4 600 कुछ है, 70 69 ऐसे कुछ। गुरु भाई इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा गुरु भाई? ये तो भाई जी, चमत्कार है गुरु भाई, बताओ। परेशानी ये हो रही है मेरे को, एक तो मानसिक बीमारी का शिकार हूं मैं, और दूसरी बात योगिक क्रिया इतनी हो रही है, इतनी होती है, ना खाया जाता ना पिया जाता, मल मूत्र रुक जाता है। और बताओ क्या बताऊंगा? वो आपका शरीर की शुद्धिकरण हो रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी है शरीर के अंदर, तभी हो रही है वो एक्सरसाइज। गुरुदेव माना तब तक होंगी जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक। नहीं, वो तो आप भी सही है, मतलब जो है 4 साल में 4 साल से ऊपर हो रहे हैं, इतनी वीडियो देख ली, इतनी दिक्कत परेशानी तो शायद किसी साधक को नहीं आई जितनी मेरे को आती है। आज ये बताओ भैया, जैसे हमने प्रकृति को दिया है ना, प्रकृति वो हमें वापस लौटाती है, जैसे कि ये तो प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति को हम देंगे वही प्रकृति हमें लौटाती है। वो बात आपकी सही है, बाकी कर ही रहा हूँ मैं, जैसे जितनी ताकत है शरीर में उतना मंत्र जाप कर लेता हूँ मैं। इस मंत्र जाप को बढ़ाइए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए और मंत्र बढ़ाओ। मंत्र बढ़ाओगे तो ही ठीक हो पाओगे, नहीं योगी क्रिया से चलती रहेंगी। मैं बताऊँ आपको, देखो शरीर में जान भी तो नहीं है, शरीर भी सूख गया, जितनी शरीर में जान है उतने मंत्र जाप जप लेता हूँ मैं। ये तो गुरु जानते हैं कि कितनी ताकत है इसमें जपने की, कितनी ताकत नहीं है। नहीं वो तो सही है, लेकिन फिर भी कोशिश करो, आप गुरुदेव से प्रेयर करो और कोशिश करते रहो। बहुत कोशिश करी, बहुत 2-2 3-3 बजे बैठ जाता हूँ, 2-2 3-3 बजे उठ के बैठ जाता हूँ उनके फोटो के सामने, गुरुदेव के। बस लगे रहो, सब गुरुदेव संभाल लेंगे, उसके चरणों में पड़े रहेंगे तो अपना आप गुरुदेव कल्याण कर देंगे। प्रवीण भाई साहब भी शायद हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। प्रवीण जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं ये थोड़ा सा एक संजय भाई, ध्यान कितने देर करते हैं आप? 15 मिनट या ज्यादा? ध्यान तो नहीं, कभी 5 मिनट हो गए, कभी 10 मिनट हो गए, कभी नहीं करता, शरीर में जान नहीं है इतनी। आज मंत्र जाप जितना शरीर में जान है उतनी कर लेता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि आप ज्यादा कर लेता हूँ फिर BP लो हो जाता मेरा, और रोटी भी 1.5-2 सवेरे, दोपहर को 1.5-2 रोटी ज्यादा खाई नहीं जाती, क्रिया इतनी जोर से रोटी नहीं खाई जाती। कोई इशू नहीं है। आप देखो, मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये आपका जो एक्सपीरियंस है ना, सेम मेरे साथ हुआ था जब मेरे को लीवर में प्रॉब्लम थी ना। तो नहीं भाई जी बता रहा हूँ मैं, वो दिक्कत नहीं है ना, बीमारी से घबरा रहा है, किसी से घबरा रहा मैं, मौत आ जा रहा कोई बात नहीं है, लेकिन ये मल मूत्र रुक जाता है, पेशाब रुक के आना है, मल मूत्र रुक जाता है, यहाँ परेशान रह रहा हूँ मैं। क्रिया सुनिए, योगिक क्रिया मेरे कितनी, एक मिनट भाई जी, योगिक क्रिया मेरे कितनी होती रहे, आदि हो गया चीज का मैं, लेकिन मल मूत्र रुक जाता है, ये परेशान यहाँ अड़ रहा हूँ, फंस रहा हूँ। आप बात सुनिए, आप एक है ना अपने ध्यान को 15 मिनट कीजिए, चाहे लेटे लेटे कीजिए, और मंत्र जब हो पा रहा है उसको कोई ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती करना है, छोटा छोटा ब्रेक ले कर सकते हैं आप मंत्र जप को। जी 5 मिनट हो रहा है तो 5 मिनट ही कीजिए, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। जी फिर स्ट्रेंथ गैदर कलेक्ट कीजिए और फिर 5 मिनट मंत्र जप कर लीजिए। नहीं, मैंने आपकी ये वीडियो, नहीं प्रवीण भाई जी, मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैंने उस हिसाब से वो भी हिसाब करा मैंने आपका, इससे पहले काफी टाइम पहले वीडियो देखी थी मैंने आपकी। अरे उससे कोई प्रॉब्लम अलग थी, आपकी अलग है, आपका सिस्टम अलग है, मेरा अलग है, जरूरत नहीं है मेरे लिए आपको क्यों, आप तो अपने कीजिए, आप तो जी नहीं करना, कॉपी कि आपको क्या हुआ उसको क्या हुआ, वो नहीं चलेगा। आपका सिस्टम आपको अलग एक्सपीरियंस हो गया, मुझे अलग हुए, नहीं आपने कह रहे मंत्र जाप ऐसे करो 5 मिनट रुक के, वैसा बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे नहीं कह रहा। वो तो देखो ये तो योगिक क्रिया हर इंसान की अलग अलग है, किसी का कर्म कैसे है, किसी के वैसे कर्म है, ये तो हर किसी का अलग हो जाएंगी वो। और रात को उठ के नहीं, रात को कोशिश कीजिए नींद लेने की अच्छे से। नहीं, मैं तो गुरुदेव से, देखो मैं तो भाई जी गुरुदेव से ये कहता हूँ, सुनो, मैं तो गुरुदेव से करता हूँ, मेरे को
कोई रोग, कोई बीमारी, कुछ भी सही ना हो, बस मेरे को इतना कर दो, मैं कुछ करूं, मैं घर में वजन ना हो घर पे किसी बच्चों पे, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। बाइक तो मेरी अक्सर खत्म होती है, बच्चे का थोड़ा बोझपन पड़ जाता हूँ मैं यहाँ थोड़े। बंदूक निकालो, चेन पीट चले देखो, चेन पीट चलाओ, कैसे ओवरटेक कर जा रही है, चेन पीट बैग मैंने रख दी। हाँ गोकुल सिंह देवड़ा, गोकुल भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं गुरु भाई से कह रहा था कि उन्होंने कहा कि मेरी साधना जो है बहुत कठिन चल रही है जी। इसके लिए थोड़ा सा बोलना चाह रहा कि साधना को सरल बनाइए। गुरुजी ने कहा कि इससे सरल तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, आपने इसको कठिन नाम दे दिया। ये बहुत आपके जो थोड़ा सा भाव है, आप पे गुरुदेव की असीम कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी मोटी मोटी बीमारियां समस्याएं ठीक हो रही है, उसके लिए आप गुरुदेव का धन्यवाद करिए, दिल से आप धन्यवाद करिए गुरुदेव को। धन्यवाद आपने शायद कम किया है, बढ़िया से धन्यवाद करिए। और जो मंत्र जाप करते हैं जी उसको सरल बनाइए, प्रसन्नता जी करिए जी। बिल्कुल टेंशन लेके जाप मत करिए, जितनी प्रसन्नता के साथ आप जाप कर सकते हैं प्रसन्नता के साथ जाप करिए, उनका धन्यवाद करिए जी है ना। जितना बढ़िया से आप प्रसन्न रहेंगे, और मंत्र जाप करने की टेंशन नहीं लेना है, प्रसन्न रहिए, खाइए पिए मौज मस्त रहिए, बताइए मेरे साथ परम सत्ता है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब इतनी बड़ी शक्ति जिसके साथ है उसको टेंशन लेने का कहाँ काम पड़ गया। जी अगर हमें इतना भरोसा है और आपके साथ तो इतना कुछ अनुभव हो गया है, आपकी इतनी बड़ी समस्या ठीक हो गई है, फिर अगर आप कहें कि मैं परेशान हूँ तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है चीज। आप परेशान तो हो ही नहीं सकते। परेशान आप इतनी बड़ी शक्ति के साथ रह करके अगर परेशान है तो इसका कुछ उपाय नहीं। इतनी नेगेटिविटी क्यों आ रही है, मतलब हर किसी का बुरा सोचना। अब ये पता है इंसान गलत बोलेगा, उसके पास ना खड़ा हूँ, दूर खड़ा हूँ, अकेला अच्छा रहता हूँ, अकेला खड़ा रहता हूँ, मुझे पता है ये उल्टा बोलेगा, इसका बात है लैंग्वेज अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए अलग रहता हूँ। मैं तो किसी के पास खड़ा ही नहीं रहता, बाहर ही खड़ा रहता हूँ अकेला किसी के पास। जिसके निगेटिविटी आती है ना, तो उसको उसके अंदर भी परमात्मा को देखिए कि परमात्मा आप ही है, और आप मुझसे नाराज है क्या जो इतने मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्रभु मुझे क्षमा करिए, आप उसी टाइम क्षमा मांगिए, अंदर ही अंदर आपके विचार चेंज हो जाएंगे, आपकी निगेटिविटी अपने आप डाउन हो जाएगी जब आप क्षमा मांगेंगे। अगर आप पे कोई क्रोधित होकर के भी आता है तो उसको शांति से जवाब देके परमात्मा से उसी टाइम क्षमा मांगिए कि प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं जी नहीं, मैं भाई जी मैं खड़ा नहीं होता पहली बार, क्योंकि फिर गुस्सा इतनी आती है, फिर या फिर वो ही नहीं, फिर मैं ही नहीं, ऐसी इतने कुछ भी समझ लो ना, खड़ा ही नहीं होता, इसलिए कि इनने कोई उसकी बात कह दी तो लड़ने मरने पर तैयार, या तो वो नहीं है फिर मैं, इसलिए मैं किसी का पास खड़ा ही नहीं होता, दूर रहता हूँ मैं सबसे एकांत में, एकांत किसी के पास। किसी इंसान से इंसान को दूर नहीं जाना है, प्रेम की नदी बहाना है, हमें प्रेम की जोत जलाना है, सबसे प्रेम करना है, सबसे प्रेम जब तक नहीं करोगे, ये रास्ता ही प्रेम का है। जी जहाँ प्रेम नहीं वहाँ राम नहीं। जी जी ना प्रेम के कुछ भी नहीं है गुरु भाई। आप दुश्मन तो किसी को समझो मत, बस इतना सोचिए कि कहीं मुझसे गलती हो गई है तो परमात्मा से क्षमा मांग लीजिए उसी टाइम पे। जी अगर अगला गलती भी बोल रहा है, गलत भी बोल रहा, तो आप एक बार मन में जरूर लाना कि परमात्मा मुझसे कहीं गलती हो रही है, शायद जाने अनजाने में कोई गलती हो रही है, तो वो मुझे क्षमा कर रहे। आपका परिवर्तन तुरंत होगा और आप बिल्कुल देखेंगे कि आपका देखो कितना चेंज हो गया है। जी जी जी। तो परमात्मा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और मैं 100% गारंटेड कहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को जो है परमात्मा का धन्यवाद करिए, और जहां भी कुछ ऐसा आपको लगता है विपक्ष, वहां पे क्षमा मांगिए परमात्मा से। जी जी। सामने वाला आपसे मत मांगिए क्षमा, क्षमा परमात्मा से मांगिए आप अंदर ही अंदर। जी जब सब आपके अंदर है, मुझसे कहीं गलती हो गई जिसकी वजह से ये विरोध हुआ, मुझे क्षमा कर जी, बस सरल हो जाएगा। और जो मंत्र जाप की है, आप बिल्कुल टेंशन लेके और उस पर जोर देके मंत्र जाप नहीं करना, बिल्कुल सरल बैठना। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब ध्यान में बैठते दिखाते ना तो मुस्कुराते हैं, इसी तरीके से मुस्कुराते हुए बैठना बिल्कुल, और मुस्कुराते हुए उठना है। उठते टाइम पे सदगुरु का ध्यान करके उनका धन्यवाद करना कि प्रभु धन्यवाद है आपका कि मुझे आपने ध्यान में बिठाया, आपकी शरण में लिया। बस बहुत सरल साधना है, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता गुरु भाई। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। भाई जी एक बात और पूछनी थी मुझे,
हेलो जी गुरु भाई। ये मैंने गुरुजी की फोटो लगा रखी है जी। दादा गुरुदेव की फोटो लगा रखी है। इनके बराबर में जो और भी बच्चों की लग रही है, हनुमान जी ये शंकर शिवन जी की ये पूजा पाठ करते हैं, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता जी? इसी वजह से हो रहा हो सर? फोटो से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी श्रद्धा से जरूर फर्क पड़ता है। अगर नहीं आपकी श्रद्धा डिवाइन होती है। नहीं नहीं भाई जी, ये बताऊं मैं, श्रद्धा तो मेरी इन्हीं पे ही है। हाँ, श्रद्धा तो मेरी इन्हीं पे ही है। जो भी कुछ जाता हूँ वो अलग पूजा करते हैं कमरे में। अब नौरते चलने वहां पूजा वूजा करते हैं, उनके बच्चे करते हैं। मेरी फोटो उधर लग रही है, मैं अपने यहाँ बैठ के करता हूँ। नहीं नहीं, सब एक ही है। देखो पहली बात तो हमें अलग अलग मानना नहीं है उसको, कि भगवान शंकर अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, यही तो मार खा जाते हैं हम। हाँ अगर यही मार लगा खा भी रहे हैं। अब ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि तो भाई कुछ लोग ऐसे कहते थे ना कि ये फोटो गुरुदेव की लेके रहने दो, इन फोटो को हटा दो, निकाल दो, घर से निकाल दो, वो निकाल दो। अब बताओ ऐसे मैं कैसे कर लूं? बच्चों का विद्रोह कैसे कर लूं? बिल्कुल भी नहीं करना गुरु भाई, 1% भी नहीं करना। मैं तो सिर्फ आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी नवरात्र चल रहे, माता की है, तो माता कौन है आपने देखना, और भी गुरुओं को देखना, इन पे गुरुओं पे नहीं तो और भी गुरुओं को देखना। आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन सदगुरु हमारे एक गुरु, ज्ञान कहीं से भी लेते हैं। कई गुरुओं ने बोला इस चीज को। माँ जगदम्बा जो थी महिषासुर को मारने के लिए, अभी वो रविशंकर जी का एक वीडियो देखा था मैंने छोटा सा, कि माँ जगदम्बा उसको महिषासुर को मारने के लिए जो है प्रकट हुई थी। ब्रह्मा विष्णु तीनों ने जाप करके ने उसको प्रकट किया था, उनकी शक्ति से, ध्यान की शक्ति से प्रकट होकर के उन्होंने महिषासुर का वध किया था। वही माँ जगदम्बा आपके शरीर में कुंडली रूप में निवास करती है। तो वो सब कुछ गुरुदेव ने बताया नहीं, जो पिंड में ब्रह्मांड में वही पिंड में, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो माँ जगदम्बा भी कुंडली के रूप में आपके अंदर है, गुरु माता भी हमारी वही है, हमारी कुलदेवी भी वही है, नौ दुर्गा भी वही है। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की जहाँ शक्ति मिलती है वो गुरु होता है जी। तीनों की शक्ति मिलकर के ना गुरु होता है। अगर ब्रह्मा अकेला है तो वो निर्बल है, लेकिन जब तीनों की शक्ति मिलकर के गुरु, इसलिए गुरु का पद सबसे बड़ा माना गया है गुरु भाई। जी जी। हाँ, गुरु का पद को ब्रह्मा विष्णु महेश सब सम्मान देते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। जी। हाँ, तो इसमें हमें अंतर नहीं समझना है कि भगवान शिव अलग, ब्रह्मा। आप भगवान शिव मंदिर के जाके माथा टेकिए, जय सदगुरु भगवान बोलिए, वहां पर भगवान शिव आप पे अति प्रसन्न होंगे। जी जी। सबको गुरु के रूप में देखिए। जब हम किसी इंसान में भी सबको गुरुदेव को देखते हैं, तो भगवान में क्यों नहीं देखेंगे हम? राम के मंदिर में जाते, मैं तो जाता हूँ, पहली बात तो मंदिर में बहुत कम जाने की इच्छा होती है ना, कभी जाता भी हूँ तो श्री गुरुदेव ही मुंह से निकलता, कुछ और निकलता ही नहीं इसके अलावा। जी जी। तो इससे अच्छी कोई नाम नहीं, जहाँ सदगुरु का नाम आ जाए तो बस आनंद ही आनंद है। और जो मेरी तो इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि बस आप साधना को सरल बनाइए, थोड़ा सा प्रसन्नता के साथ नाम जप करिए और परमात्मा का धन्यवाद अवश्य करिए, धन्यवाद अवश्य करिए। जी, बस थोड़ी यही फील हो रही थी, मतलब फोटो की वजह से कि बेटा मेरा बालाजी जाता ना। हाँ, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, उसके बारे में जो समय आएगा तो समय परिवर्तन सब कुछ हो जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन। जी जी भाई जी। हाँ, जो जैसे बह रहा है बहने दीजिए, बस परमात्मा का ध्यान करिए। हो सके तो गुरुदेव भगवान का चरणामृत बनाइए, चरणामृत पीजिए। अपने घर में पवित्रता के लिए छिड़क सकते हो, घर के हर कोने में गुरुदेव का फोटो लगा सकते हो जहां आपको लगता है। फोटो गुरुदेव ने बताया नहीं कि ये मेरी फोटो जिंदा रहेगी, इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली ग्राउंड में देखा है गुरु भाई। फोटो भाई जी मैं एक जगह लगाता हूँ कि बच्चे भी विद्रोही हो गए मेरे, यही थोड़ी मार खा रहा हूँ, बच्चे भी तो विद्रोही हो गए मेरे। आप तो नाम जप के साथ में गुरुदेव से प्रार्थना करिए, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जो जाप कर रहा वो भी नहीं कर रहा वो भी, सब एक लाइन पे, एक रास्ते पे आ जाएंगे। जी जी। बुद्धि का परिवर्तन होता है गुरु भाई, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अंदर से ही होता है ना जो कुछ होता है। तो फिर हमें तो कुछ करना ही नहीं, बस जो भी कुछ होता है, आप शिकायत होती है, कुछ अच्छा होता है, चाहे बुरा होता है, आप गुरुदेव से बात करिए, उनसे डायरेक्टली बात करिए। जी जी। और धन्यवाद अवश्य करना है। अगर बुरा भी हुआ है तो उसकी इच्छा से हुआ है, वो बुरा क्यों हुआ है, कोई बड़ा बुरा होना था उसके लिए उन्होंने छोटे से भी निकाल दिया, फिर भी उसका धन्यवाद करिए, प्रभु धन्यवाद, इतने पे गुजर गई, आप थे तो हो गया, नहीं तो ये संभव नहीं था। जी जी। और ये हकीकत है गुरु भाई। आपके जैसे जो कष्ट आ रहे हैं ना, ये कष्ट कितने बड़े आने थे इस चीज का आपको पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे आ गए तो ये कष्ट कट रहे हैं आपके, और बहुत स्पीड से कट रहे हैं। इस चीज का हमें अनुभव नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन दुखी नहीं। आप इस चीज को धन्यवाद करिए कि आप मेरे ये छोटा सा कष्ट देकर के आप मेरे न जाने कितने जन्मों के पाप काट रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ बना रखे थे हमने जो अपने कर्मों के, वो सब जल रहे हैं उसके अंदर।
जी उसको जी समय लगता है, थोड़ा सा समय परमात्मा देता है, तो आप उसको प्रसन्नता के साथ स्वीकार करिए। जी 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 हाँ, तो मुस्कुराते हुए सदगुरु भगवान का जो है धन्यवाद करते हुए उनका जी नाम जप करिए। परमात्मा की अवश्य कृपा होती रहती है, सब पे, सारी दुनिया पे हो रही है। उसकी कृपा तो अनंत है, जो याद नहीं करता उस पे भी होती है उसकी। जी जी विनोद जी गुरु भाई ने भी एनरेज किया था। गुरु भाई स्वागत है आपका, कुछ बोलना चाह रहे हैं विनोद जी गुरु भाई आप भी? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संजय गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी, जय गुरुदेव भाई। संजय गुरु भाई, आप जी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मुझे नंबर दे दीजिए अपना प्लीज, अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 1 to 1। तो मेरा नंबर मेरे को याद नहीं है, मैं बेटे से पूछता हूँ क्या नंबर है, भूल जाता हूँ। ज्यादा से इतनी मानसिक बीमारी इतनी कैडी चल रही है, हर चीज भूल जाता हूँ नंबर। तो ओम 1 मिनट से भाई जी अभी बता रहा हूँ। नहीं, अभी वो रिकॉर्डिंग अभी नहीं गुरु भाई, अभी सेशन का रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, उसके बाद शेयर कर दीजिए। आप सेशन में बने रहिए गुरु भाई। जी, मुझे शेयर करनी नहीं आती, मुझे ये सेशन ही बच्चे ने सिखाया चलाना, मुझे शेयर कर कुछ नहीं करनी आती है। फोन कहाँ था मेरे पे। हाँ तो गुरु भाई अभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद आप नंबर शेयर कर दीजिए। आप सेशन में बने रहिए गुरु भाई। ठीक है जी, ठीक है। ठीक गुरु टाइम हो चुका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। अभी सेशन का भी समय हो गया है, तो मैं हिंगू जी गुरु भाई को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन को समर्पण किया। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। सतीश जी सभी को जय गुरुदेव। जय हो, जय हो, जय गुरुदेव। जय भगवान, गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव जय भगवान। हो। जय गुरुदेव।